वीरभद्र सिंह प्रधानमंत्री से मुलाकात कर उन्हें अपना इस्तीफा सौंपेंगे। भ्रष्टाचार के एक मामले में आरोप तय होने के बाद वीरभद्र सिंह आज इस्तीफा दे रहे हैं। वीरभद्र सिंह ने अब से कुछ देर पहले ये जानकारी दी कि वो प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं और इस्तीफा दे रहे हैं और केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद इस केस पर वो पूरा ध्यान लगाएंगे और इस केस को वो लड़ेंगे। 12:30 बजे वो प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं। ये मामला 1989 का है, अब से लगभग 23-24 साल पहले का, जब फोन पर एक बातचीत को रिकॉर्ड किया गया और उस बातचीत में कारोबारियों का काम करने के एवज में पैसे की मांग की गई। रिश्वत के इस मामले में, भ्रष्टाचार के इस मामले में अब शिकंजा कसा है और विजिलेंस कोर्ट, शिमला की विजिलेंस कोर्ट ने आरोप कल ही तय किए तब के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ। हमारे साथ एबीपी संवाददाता रवि धीमान जुड़े हैं, आइए उनसे बात करें। रवि, बस आधे घंटे बाद वीरभद्र सिंह प्रधानमंत्री निवास पहुंचेंगे और वहां पर अपना इस्तीफा दे देंगे। क्या कहा उन्होंने इस घोषणा से पहले कि वो इस्तीफा दे रहे हैं? जी बिल्कुल, वीरभद्र सिंह से हमारी मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री की मुलाकात से ठीक पहले उन्होंने हमसे मुलाकात की और ये कहा कि वे अपना इस्तीफा सौंपने प्रधानमंत्री के निवास पे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने 12:30 बजे का समय उनका मुकर्रर हुआ है जब वो अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को सौंप देंगे। और ख़ास तौर पर जब हमने पूछा कि इस्तीफा देने की नौबत क्यों आई है और वो क्यों इस्तीफा देना चाहते हैं, वीरभद्र सिंह का यही कहना था कि लगभग 50 साल पब्लिक लाइफ में उनको हो गए हैं और इस तरह के आरोप हमेशा राजनीतिक जीवन में इस तरह के आरोपों का सामना करना पड़ता है। वे भी करेंगे, लेकिन वे किसी आरोप से घबराकर यहाँ पर बैठने वाले नहीं हैं। और इस बात के संकेत भी हमको मिले कि जब कल यानी सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात हुई थी, तब भी उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष को इस्तीफा देने की पेशकश की थी। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि प्रधानमंत्री इस्तीफा स्वीकार करेंगे या नहीं, लेकिन वीरभद्र सिंह का इतना साफ कहना है, इतना मानना है कि वे इस्तीफा देना चाहते हैं। और इस्तीफा देने के बाद जो हमारी जानकारी है सूत्रों के मुताबिक, वीरभद्र सिंह सीधा रुख करेंगे हिमाचल प्रदेश का और वहां पर जाकर उनका ये मानना है कि अदालत के साथ साथ जनता की अदालत में भी वो इस पूरे मामले को लेकर जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं सिद्धार्थ कि जो अदालत की लड़ाई है उसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो ज़मीनी जद्दोजहद है, राजनीतिक जद्दोजहद है, उसके लिए खुद को तैयार करते हुए वीरभद्र सिंह लग रहे हैं। और जैसा कि सब जानते हैं, हिमाचल प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं और उन चुनावों की तैयारी दोनों बड़े दलों ने शुरू कर दी है। यही भी उन चुनावों की तैयारी के मद्देनजर वीरभद्र सिंह की यलगार के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है। जी, हमारे साथ इस वक्त एबीपी संवाददाता जगविंदर पटियाल भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जगविंदर, रवि धीमान से हम बात कर रहे थे और रवि ने कहा कि अब वो केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर इस मामले की जो कानूनी पहलू है और उससे जो अदालती लड़ाई है वो उसकी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन एक और लड़ाई है जो आगे राज्य में होने वाली है, वो है कौन बनेगा मुख्यमंत्री की, और चुनाव होने वाले हैं। उस लिहाज से भी ये जो दाग लगा है, आरोप जो तय हुए हैं, ये मुश्किल पैदा कर देती है कांग्रेस के लिए भी और वीरभद्र सिंह के लिए भी। देखिए सिद्धार्थ, एक एसिड टेस्ट का सामना कर रही है कांग्रेस और दूसरा करना है। अगर हम आज से 6 महीने बाद की राजनीति देखें तो वीरभद्र यहाँ से इस्तीफा देकर जब हिमाचल प्रदेश पहुंचेंगे तो उसके बाद कांग्रेस के लिए एक और बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है। वीरभद्र सिंह को क्या वो सीएम का कैंडिडेट बनाएंगे? अगर नहीं बनाएंगे तब तक वीरभद्र सिंह 6 महीने में खुद को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करेंगे। और ये जो आरोप उन पर लगे हैं, जिसमें कि चार्जेस फ्रेम हुए हैं, इनको वो जनता के बीच में ये बुनाने की कोशिश करेंगे कि उनको राजनीतिक तौर पर फंसाया गया है। और वीरभद्र सिंह की अपनी इमेज बहुत अच्छी है लोगों में, जहां तक वोट है उनके नाम पे वोट पड़ता है। पार्टी के साथ साथ कांग्रेस में वीरभद्र को माना जाता है कि वही एकमात्र चोटी के नेता है। तो कुल मिलाकर वो ऐसी टेस्ट अब कांग्रेस को झेलना है। यहाँ से इस्तीफा देने के बाद जो कुछ वीरभद्र हिमाचल में करने वाले हैं, उसमें एक पहलू तो ये रहेगा कि हाईकोर्ट में किसी तरह से जाकर अपने आप को वो बचा पाए कि इस मामले में उन्हें फंसाया गया है। ये तो कानूनी पहलू रहेगा, लेकिन जो सियासी पहलू है उसमें कांग्रेस आने वाले विधानसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश में एक और ऐसी टेस्ट से गुजरेगी और वो ऐसी टेस्ट वीरभद्र सिंह का होगा। जो एक खेमा कांग्रेस का चाहता है कि वीरभद्र सिंह सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट ना हो, उस खेमे को इन आरोपों के तय होने से बल जरूर मिला है। लेकिन वीरभद्र सिंह अब जो जाकर करेंगे उसके बाद कांग्रेस एक बार फिर असमंजस में और उलझन की स्थिति में नजर आएगी 6 महीने बाद हिमाचल प्रदेश में। जी, रवि धीमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बात करते हैं। रवि, जब आपकी बात हुई केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह से अपने इस्तीफा देने जा रहे थे, उससे पहले
ये बताइए, क्या उन्होंने खासकर टीम अन्ना का जो पूरा रुख रहा है और अरविंद केजरीवाल के जो बयान रहे हैं और उसमें उनके खिलाफ जो हिमाचल के दौरे के समय कही गए हैं, उस बात को भी उन्होंने बताया कि एक वजह है कि उनके खिलाफ इस तरह से माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है राज्य में? जी बिल्कुल, टीम अन्ना के सदस्य अरविंद केजरीवाल वीरभद्र के निशाने पर थे। वीरभद्र सिंह ने साफ कहा कि केजरीवाल हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में दौरा करके आए हैं और वहां पर केजरीवाल दौरा करने के बाद केजरीवाल ने जो वहां पर आरोप लगातार लग रहे हैं करप्शन के, भ्रष्टाचार के, धूमल सरकार के खिलाफ, उसके खिलाफ एक भी शब्द केजरीवाल ने नहीं बोला है। लेकिन मेरे खिलाफ जो ये पुराना मामला था, इसको चार्जशीट बनाकर बाकायदा मीडिया में इसको रिलीज किया है और वीरभद्र इतना कहने से नहीं चूके कि उनको लगता है कि अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं दुर्भावना से ग्रस्त हैं, उनके खिलाफ बायस्ड हैं। कोई व्यक्तिगत तौर पर वीरभद्र को लगता है कि केजरीवाल उनके खिलाफ बायस्ड हैं, यानी उनके खिलाफ दुर्भावना से ग्रस्त हैं। और अब वीरभद्र सिंह अपने मकान से यहाँ से 7 RCR जाने के लिए निकलने वाले हैं। इतना जरूर सिद्धार्थ, एक और जो बहुत इंटरेस्टिंग बात थी वीरभद्र ने कही, वो ये थी कि वहां जाकर, जनता की अदालत में जाकर, मैं जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं प्रेम कुमार धूमल, उनके खिलाफ और उनके सहयोगियों के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा, भले वो सहयोगी किसी भी पार्टी के हों। तो कहीं ना कहीं वो इशारा भी कर रहे हैं, जैसा कि जगविंदर पटियाल बता रहे थे, वो इशारा भी कर रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर भी जिन लोगों को उन पर शक है, जिन लोगों पर उनको शक है कि वे उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं या उनके खिलाफ, उनके पीठ पीछे काम कर रहे हैं, जो हमें आभास हुआ उनसे बात करके वो ये था कि उनके खिलाफ भी जाकर वहां पर वीरभद्र अपनी कमर कसेंगे और कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो अंदरूनी खींचतान है वो भी देखने को वहां पर मिल सकती है। वीरभद्र सिंह के घर के बाहर मौजूद रवि धीमान जानकारी दे रहे थे जब उनकी कुछ देर पहले केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह से बात हुई, जब वो रवाना हुए प्रधानमंत्री निवास के लिए और उन्हें इस्तीफा रवाना कुछ देर में होने वाले हैं प्रधानमंत्री निवास के लिए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे वीरभद्र सिंह के घर की है। और एक और मंत्री यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार के मामले में नाम आने के बाद अपना इस्तीफा देंगे। मेरे सहयोगी विजय विद्रोही भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करें। विजय, एक और विकेट यूपीए सरकार के एक मंत्री का गिरा है, ए राजा, दयानिधि मारन, और अब हम वीरभद्र सिंह को भी देख रहे हैं कि इस्तीफा देने जा रहे हैं वो प्रधानमंत्री को। जी हाँ, इस्तीफा देने जा रहे हैं। एक और विकेट गिरा है, आप सही कह रहे हैं। और यूपीए सरकार की एक बार फिर फजीयत हो रही है और ये फजीयत और होती अगर वीरभद्र सिंह इस्तीफा नहीं देते। वीरभद्र सिंह के सामने और राजनीतिक मजबूरी भी थी इस्तीफा देना, इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था उनके पास। और प्रधानमंत्री को भी मुझे लगता है कि हम कल ही भी बात कर रहे थे कि अगर वीरभद्र सिंह अपनी तरफ से इस्तीफा नहीं देते तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा मांग लेना चाहिए। कांग्रेस ने शायद पिछली बार जो ए राजा के समय में ड्रैग ऑन किया था और उसका जो खामियाजा भुगतना पड़ा था, उससे शायद सबक लिया है। मानसून सत्र करीब है और वीरभद्र का मामला गरमा सकता था। और दूसरी बात यह है कि अब अरविंद केजरीवाल की जो टीम है और जो 15 मंत्रियों में से एक विकेट उन्होंने भी ले लिया, 14 उनके निशाने पर बचे हैं। यहाँ भी अब कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल की घड़ी है कि अब केजरीवाल का दबाव और ज़्यादा बढ़ेगा कि सरकार आखिर क्यों नहीं मान लेती उनकी मांग कि किसी रिटायर्ड जज से, सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज से सारे मामलों की, सारे मंत्रियों की जांच कराए। और दूसरी बात, जहाँ तक दोहरा झटका है मैं कहूँगा यूपीए कांग्रेस की सरकार के लिए, एक यूपीए की फजीहत का और उधर हिमाचल प्रदेश में इस साल के अंत में चुनाव है। वहाँ पर आमतौर पर हर 5 साल बाद सरकार बदल जाती है, लेकिन वीरभद्र सिंह के साथ जो हुआ है उसके बाद वीरभद्र सिंह को खुद को क्लीन चिट उनको अपने लिए हासिल करनी होगी ताकि वो चुनाव मैदान में जोरदार ढंग से उठ सकें। और इससे बीजेपी को तो खैर इसका सबसे ज़्यादा चुनावी लाभ मिलेगा ही। बीजेपी इसका चुनावी लाभ ले पाएगी या नहीं ले पाएगी इस पर नजर रहेगी। लेकिन तस्वीरें आप देख रहे हैं वीरभद्र सिंह के घर के बाहर की। वीरभद्र सिंह ने इस बात का ऐलान किया है कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री के निवास के लिए कुछ देर में वो रवाना होंगे। उनके घर के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, गाड़ी लगाई हुई है। भ्रष्टाचार के केस में आरोप तय होने के बाद वीरभद्र सिंह को इस्तीफा देना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी के साथ बीती शाम उनकी एक मुलाकात भी हुई थी और तब भी उन्होंने कहा था, उन्होंने पेशकश की थी कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। कुछ देर पहले हमने बीजेपी सांसद जो हिमाचल प्रदेश से आते हैं अनुराग ठाकुर, उनसे भी बात की। क्या कहना था उनका, आइए आपको सुनाएं। देखिए, पहली बात तो ये आरोप कोर्ट ने तय किए हैं और नैतिकता के आधार पर भी और वैसे भी इनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। इसमें एक दिन का भी विलंब हुआ तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये था कि मैं मंत्री बना रहूं, लेकिन ये प्रदेश की जनता भी और देश की जनता भी जानती है
आरोप उस समय जब ये मुख्यमंत्री थे तो इनके ही मंत्रिमंडल के एक मंत्री ने इनके खिलाफ लगाए थे। सीडी अगर पेश की तो पूर्व कांग्रेस के जो नेता है उन्होंने दी। इनकी अपने समय में एक आईएएस अधिकारी ने वो रिकॉर्डिंग की थी। फॉरेंसिक लैब ने कहा कि दोनों की आवाज का मेल खाता है और कुल मिलाकर उसके बाद आरोप कोर्ट ने यह कहा कि इनके खिलाफ बनते हैं और आगे केस चलना चाहिए। तो इसके बाद तो कुछ बचा नहीं था कि ये त्याग पत्र ना देते, इस्तीफा ना देते। आज पत्र दिया, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन भ्रष्ट लोगों के खिलाफ जो पूरे देश भर में आंदोलन चल रहा है कि भ्रष्ट मंत्री, अधिकारी और कर्मचारी, इनसे देश को छुटकारा चाहिए, चाहे भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल सके। मैं आशा करता हूं जो बाकी भी भ्रष्ट मंत्री केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय मंत्रिमंडल में हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनके भी वहां से इस्तीफे होंगे। कौन कौन है भ्रष्ट, किन किन के इस्तीफे होने चाहिए? देखिए, आदर्श हाउसिंग स्कैम चल रहा है। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में, एयरसेल डील में कई मंत्रियों के नाम केंद्र सरकार के आए हैं, लेकिन जो आज भी मंत्री बने हुए हैं, ये एक कोर्ट ने तय किया है, उसके बाद जाकर इस्तीफा हुआ। वीरभद्र जी ने जो पिछले 4 साल से मंत्री हैं, कम से कम उन्होंने पिछले 3 साल में तो कभी नहीं सोचा कि उनके खिलाफ केस चल रहा है, भ्रष्टाचार का चल रहा है, तो इस्तीफा या खुद मंत्री नहीं बनते। केंद्र में तो उनको तब भी मंत्री बनाया गया जब उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप विधानसभा चुनाव से पहले लगे थे। और इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं टीम अन्ना के सदस्य मनीष सिसोदिया, उनसे बात करते हैं। मनीष, वीरभद्र सिंह का भी नाम उन 15 मंत्रियों की सूची में था जो आपकी टीम ने जारी किया था, भ्रष्टाचार के आरोप जिन मंत्रियों पर लगे हैं उस सिलसिले में, और अब वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। टीम अन्ना इसे अपनी जीत मान रही होगी? देखिए, कहीं ना कहीं ये बात पुख्ता होती है इससे कि 15 मंत्री अपने बारे में अगर ये कहें कि हम ईमानदार हैं तो वही बात मान लें हम। ये जो जिद है इन लोगों की वो गलत साबित हो रही है कि प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री की कैबिनेट में बैठे हुए लोग ही कहेंगे भाई हमारे अलावा कोई नहीं कहे हमारे बारे में, हम ही कहेंगे कि हम ईमानदार हैं और देश को मानना चाहिए कि हम ईमानदार हैं। वीरभद्र सिंह का केस इस बात का गवाह बन गया है कि मंत्री के खुद कहने से कि मैं ईमानदार हूं, उसकी ईमानदारी साबित नहीं होती है। उसकी ईमानदारी तो निष्पक्ष जांच से और अदालत में साबित होनी चाहिए। 23 साल से एक मुकदमा चल रहा है उनके ऊपर। 23 साल एक पुराना केस है जिसमें मुकदमा चला है। 23 साल में वो मुख्यमंत्री भी रह चुके, वो बार बार केंद्र में भी मंत्री रह चुके। तो ये भी एक तरह की मतलब आयरनी है लोकतंत्र के नाम पर। जी मनीष, लेकिन वीरभद्र सिंह जब उन्होंने बात की एबीपी संवाददाता रवि धीमान से, तो उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने पूरे राज्य में दौरे किए लेकिन राज्य सरकार का भ्रष्टाचार जो है वो टीम अन्ना को नजर नहीं आया। उन्होंने बहुत ही टारगेटेड ढंग से उनके ऊपर निशाना साधा है, ये उन्होंने कहा। मुझे ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल हिमाचल में जाके तो राज्य सरकार पे निशाना साधें या ना साधें, इससे क्या वीरभद्र सिंह को करप्शन करने का लाइसेंस मिल जाता है? अगर अरविंद केजरीवाल राज्य सरकार पर निशाना साधते तो वीरभद्र सिंह भी करप्शन कर सकते हैं? नहीं, लेकिन क्या आपको उनका आरोप है कि उनकी सरकार जब रही या कांग्रेस की सरकारों का करप्शन दिख रहा है, बीजेपी की सरकार का करप्शन नहीं दिख रहा? आसान शब्दों में आरोप ये है। आसान शब्दों में मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि वो अपने करप्शन को जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? अरविंद केजरीवाल आवाज उठाते हैं। नहीं, वो तो बोल रहे हैं कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, मैं अब कानूनी लड़ाई लड़ूंगा। वो तो इस्तीफा अब क्यों दिया? ये इस्तीफा तब क्यों नहीं दिया? हिमाचल के मुख्यमंत्री बन रहे थे, तब क्यों नहीं कहा कि मेरे ऊपर आरोप लगे हुए, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता हूँ? 7 साल हिमाचल की जनता को एक तरह से उसका शोषण करने के लिए मुख्यमंत्री बने रहे, तब ये ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था?